प्यारे बच्चों, कक्षा 10 और प्रश्नावली 10.2 चल रही है आज हमारी। ठीक हो, तो हमने पहला, दूसरा, जितने भी क्वेश्चन डाल दिए उसकी आप हमारी प्लेलिस्ट बन रही है, उसमें आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम 10.2 के अंतर्गत आज हम देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो परीक्षा में अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं। परीक्षा में क्या कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ही में आ चुके हैं। तो आज की सवाल हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं 10.2 प्रश्नावली कक्षा 10th। सवाल नंबर देखते हैं, सवाल कौन सा है। सवाल नंबर है आज 8, क्यों 7 तक हमने आपको पहले ही करा दिया है। तो सवाल नंबर 8 देखो हमसे क्या कहता है। 8 सवाल है कि एक वृत्त के परिगत का मतलब होता है बाहर, एक चतुर्भुज ABCD खींचेगा। ये चतुर्भुज खींच दिया। अब कहता है देखिए आकृति 10.12 है। ये 10.12 आकृति हमने आपको बना दी है। तो सिद्ध करना है इसमें AB, ए मतलब ये वाली भुजा किसके प्लस CD, इस दोनों को योग करेंगे तो इस वाली भुजा और इस वाली भुजा की क्या बैठेगी, बराबर बैठेगी। अब क्या करना हमें, देखो यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से लिखेंगे दिया है हमें दे रखा है। देखो एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, बस हमें यहाँ तक उतारना है, एक वृत्त के परिगत का मतलब होता है बाहर, परिगत एक चतुर्भुज क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। अब देख तो हमें सिद्ध क्या करना है। देखो सिद्ध करना है हमें यहाँ से, दूसरा पॉइंट है हमारा सिद्ध करने का। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, सिद्ध करने का। पहला पॉइंट ये था दिया हुआ हमारा, दूसरा पॉइंट है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि AB, सिद्ध करना है यहाँ से हमें AB प्लस CD और बराबर के AD प्लस BC, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ से उत्पत्ति का मतलब होता है हल। हम क्या करें यहाँ से उत्पत्ति, यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। अब देखो उत्पत्ति लिखते हैं यहाँ से, उत्पत्ति देखते हैं यहाँ से। उत्पत्ति का मतलब होता है यहाँ से हल। यहाँ से हमारा सवाल सॉल्यूशन चालू होता है। क्यों, यहाँ सिद्ध करना, ये भी हमें क्वेश्चन से मिला, दिया हुआ ये भी हमें क्वेश्चन से मिला। अब जो उत्तर है उत्पत्ति, ये हमें यहाँ से हल करनी है। तो देखो हमें पता है कि वृत्त के किसी ब्रह्म बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो यहाँ से लिखेंगे वृत्त के किसी ब्रह्म बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। कैसे होती हैं, समान या बराबर होती हैं। रेखाएं बराबर होती हैं। ये हमारी प्रमेय है, 10.2 प्रमेय है। प्रमेय बहुत बड़ी में लिखना, पर ये लाइन आपको अवश्य लिखनी है कि वृत्त के किसी ब्रह्म बिंदु से, जिसके वृत्त का ब्रह्म बिंदु कौन सा, A, तो इससे एक तो स्पर्श रेखा AP और एक स्पर्श रेखा AS, इन दोनों की लंबाई कैसी होगी, बराबर। तो वृत्त के किसी ब्रह्म बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर है। तो हम चित्र में लिखेंगे। अब देखो आगे सॉल्यूशन यही करते हैं, हम आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से लिखेंगे हम कि AS बराबर AP, समीकरण नंबर 1। देखो AS बराबर AP
अब लिखेंगे डी एस बराबर डी आर, डी एस बराबर डी आर। और यहाँ से लिखेंगे ऐसे ही सी क्यू बराबर सी आर, तो सी क्यू बराबर सी आर। अब एक ये रहेगी यहाँ से लिखेंगे बी पी, यहाँ से लिखेंगे क्या बी पी, और एक ये रहेगी बी क्यू, तो यहाँ से लिख देंगे बी क्यू बराबर होती है बी पी के। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 3 होगा, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब चारों समीकरण क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब जोड़ते हैं इनको, देखो तो ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू और प्लस बी क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले तो इधर जोड़ते हैं और इस वाले को उधर। तो देखो ए पी प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस क्या आते हैं यहाँ से बी पी। अब देखो यहाँ से ए एस और डी एस, देखो ए एस और डी एस यहाँ से और ए एस यहाँ से, तो ये क्या बन गई ए डी, यहाँ से बनती है ये ए डी, ऐसे ये बनती है यहाँ से सी क्यू और बी क्यू बी सी बराबर ए पी और बी पी, यहाँ से बनती है ये ए बी बनती है प्लस डी आर और सी आर बनती है यहाँ से सी डी। अब देखो सिद्ध में यही करना है कि ए बी प्लस सी डी, देखो ए प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी, तो हमारे सिद्ध हमारा हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है हमारे पास कि आकृति 10.13, ये आकृति दी गई है, इसमें एक्स वाई और एक्स वाई डैश दोनों डैश दिया हुआ है और ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखाएं ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश और वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना है कि ए ओ बी ये वाला कोण ए ओ बी क्या सिद्ध करना है, हमें 90 डिग्री एंगल हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ से दिया हुआ है, दिया हुआ आपको कुछ नहीं, यहाँ से लेके कहाँ से, यहाँ से लेके आपको दिया हुआ में यहाँ से लेके आपको कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिख देना है। तो दिया हुआ पॉइंट आपको मैंने बता दिया है कि कहाँ से आपको कहाँ तक लिखना है, दिया है यहाँ से लिखना है, पॉइंट से पूरी लाइन लिखनी है, यहाँ से पैसन में से। अब सिद्ध करना में एक लाइन है ये देखते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो हमें क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी, इसमें क्या करनी पड़ेगी, रचना का मतलब है कुछ अपनी तरफ से इसमें चित्र में ऐड करना पड़ेगा। देखो चित्र में करना पड़ेगा, इस वाले बिंदु को यहाँ से मिलाते हैं, इस वाले बिंदु को यहाँ से हम इस वाले बिंदु को यहाँ से मिलाते हैं, ओ को सी थे। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों हमारे, सॉरी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों त्रिभुज हमारे बन जाते हैं। तो रचना लिखेंगे बिंदु ओ को सी से मिलाया, बिंदु ओ को सी से मिलाया, बिंदु ओ को सी से मिलाया, बिंदु ओ को सी से मिलाया। रचना होगी। अब करते हैं यहाँ से उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति देखते हैं इसमें। अब देखो उत्पत्ति में देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। उत्पत्ति देखेंगे यहाँ से हम, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, यहाँ से हल होता है। हल क्या करना है हमें, देखो इन दोनों त्रिभुजों क्या करना है हमें, सर्वांग त्रिभुज कौन से, एक तो ये ओ पी ए और दूसरा कौन सा है ओ सी ए, ये वाला। तो त्रिभुज
OPA और त्रिभुज OCA में। तीन बातें देखनी हमें और जैसे समझ ये क्या सिद्ध हो जाएगा हमारा सर्वांग सम। तो देखो OA बराबर OA ओवेनिस्ट दे रखी है यहाँ पे, तो OA बराबर OA, ये क्या है ओवेनिस्ट, ओवेनिस्ट दे रखी है, ओवेनिस्ट दे रखी है OA बराबर OA हमारे पास। फिर ये OP बराबर OC, ये वृत्त की आपकी त्रिज्या, क्या वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, ये दे रखी है आपकी वृत्त की क्या है त्रिज्या दे रखी है। एक और है ये वृत्त की स्पर्श रेखा कौन सी, AP बराबर AC, तो यहाँ से AP बराबर AC, ये क्या है स्पर्श रेखा है, क्योंकि एक ही बिंदु जा रही है A से, दोनों स्पर्श कैसे होती है समान। तो देखो तीन हमारी भुजा हो गई, तो त्रिभुज OPA सर्वांग सम त्रिभुज OCA, नियम लग गया हमारा एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। अब दोनों सर्वांग सम हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण कौन सा, अब ये वाला कोण कौन सा, देखो POA, ये वाला कोण यहाँ से लिखेंगे हम कोण POA और बराबर कोण दे रख हमारा COA और यहाँ लिख देंगे CPCT, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। ये दोनों बराबर हो गए, तो क्योंकि इसका हमें अभी काम पड़ेगा, तो देखो इसी प्रकार लिख देते हैं, यहाँ से हम यहाँ से लिख देते हैं, बाउंड्री होगी हमारी, इसी प्रकार लिखेंगे और यहाँ से हम अपना नेक्स्ट काम चालू। इसी प्रकार ये कोण होगा ना बराबर, इसी प्रकार कौन सा कोण हो जाएगा, ये वाला कौन सा हमारा कोण हो जाएगा, ये वाला देखो COB, तो यहाँ से कोण हो जाएगा हमारा COB और दूसरा कोण हो जाएगा हमारा COB और QOB, कोण QOB। अब क्या है, देखो ये एक रेखा है हमारी, ये क्या है हमारी रेखा, एक रेखा, तो इस पर सभी कोण क्या होंगे रैखिक, क्या होंगे इस पर रैखिक होंगे। तो इसमें चित्र में मान सकते हैं आप, चित्र में धर सकते हैं, जैसे ये वाला कोण 1, ये 2, ये 3 और ये वाला 4। अब देखो यहाँ से लिखते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 और प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, यहाँ लिख देंगे रैखिक कोण। क्या लिख देंगे, रैखिक कोण, रैखिक कोण है। देखो 1 और 2 हमें चाहिए सिर्फ, और 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 में ही AOB कोण हमारा आ रहा है। तो देखो AOB 2 3 हमें 1 हटाना है, तो देखो 1 किसके बराबर है 2 के, यहाँ से देखो तो 1 किसके बराबर है 2 के, तो हम क्या कर देंगे 1 की जब क्या कर देंगे 2, तो यहाँ से 2 प्लस 2, ऐसे ही 4 की जब क्या कर देंगे 3, तो यहाँ से लिखेंगे हम 3 प्लस 3 बराबर 180। देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से डबल हो गई ये कोण, ऐसे ये हो गई बराबर हो गया यहाँ से 180। 2 कॉमन आएगा तो 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 और 2 का लगेगा इसमें भाग, 2 इसमें क्या है इसमें भाग में, इधर लिख देते हैं 2 भाग में। तो यहाँ से निकल के आती है हमारी रेखा। तो देखो 2 और 3 मिलाकर क्या कोण बन गया AOB, ये बन गया कोण AOB और 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 90, ये आ गया आपका सिद्ध हैंस प्रूफ। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही सवालों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंग्लिश की वीडियो भी आएंगी, इसमें परीक्षा नज़दीक है, बोर्ड परीक्षा मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा तो नज़दीक है, तो हमारे बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत ही अंग्रेजी की वीडियो हम जरूर लाएंगे और साइंस की वीडियो भी लाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू।